Hello students, today we are going to start our new poem in 7th standard, okay? Our 7th standard new poem. Our poem number is 5th. Our poem name is Gaining Victory, okay? Our poem name is Gaining Victory. Gaining मतलब कुछ हाजिर करना और विक्ट्री मतलब जीत, है ना। तो आज हमारे पोएम में हम क्या सीखेंगे, किस तरह से हमें जीत हाजिर करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना बच्चों। हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। चलो, तो आज हमारे पोएम में हम क्या सीखने वाले हैं, गेनिंग विक्ट्री के बारे में, कि विक्ट्री हम कैसे हाजिर करेंगे, है ना। क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, उसको फेस करके हम नई नई चीज़ें सीखते हैं। हर परिस्थिति में हम लोग नई चीज़ सीखते हैं ना बच्चों। हाँ, चलो अभी पोएम स्टार्ट करते हैं। दिस पेन इज़ प्रेजेंट एवरी डे। ये पेन क्या होता है, हमेशा कहीं ना कहीं हर दिन होता है। क्या होता है बच्चों, हर दिन होता है। फिर देखो, अनयेल्डिंग वर्ड का मतलब क्या है, नॉट गिविंग अप इजीली, आसानी से हार नहीं मानना। अनयेल्डिंग का मतलब क्या है, आसानी से हार नहीं मानना। ऑप्रेसिव मतलब क्या होता है, ट्रीटिंग पीपल इन अ क्रूल एंड अनफेयर वे। पीपल को कैसे ट्रीट करना, क्रूल, एकदम बोलते हैं ना, एकदम रूडली बात करना, सही से बिहेव नहीं करना, है ना, वैसे। स्टिल दैट, अभी भी वैसा होता है, कई लोग से हम एकदम गुस्से में बात करते हैं, अच्छे से बात नहीं करते, है ना, वो अभी भी होता है, वो गलत बात है। वाई डज नॉट इट टेक अ डे ऑफ, कभी ऐसा क्यों नहीं होता हर दिन अच्छा ही हो। अभी क्या होता है, एक दिन अभी कभी कभी लाइफ में क्या होता है कि हर चीज़ बुरी बुरी होती है, कभी ये होता है, कभी ये उठते हैं तो ये नहीं होता, वो होता है, मतलब कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता। तो हम क्या सोचते, एक दिन तो अच्छे से जाए। तो कभी कभी हमको क्या होता है, एक दिन तो छुट्टी हो, एक दिन तो ये मुसीबतों से पीछा छूटे, ऐसा सोचते हैं ना। हाँ, हु सेड लाइफ इज़ ऑलवेज फेयर, कौन कहता है लाइफ हमेशा अच्छी हो। हम किसी और की लाइफ देखते तो हमें क्या लगता है, भाई इसका क्या है, इसकी लाइफ तो अच्छी है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो लाइफ जी रहा होता है उसको उसको पता है। अभी कोई तुम्हें देखेगा, तुम्हें बोलेगा अरे वाह क्या लाइफ है इन लोग की, क्या मस्त है, लेकिन तुम्हें पता है ना तुम किस तरह से जी रहे हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है ना। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा हमारी लाइफ अच्छी ही होगी। तो इसलिए पोएट क्वेश्चन पूछता है, किसने बोला कि लाइफ हमेशा फेयर है, हमेशा अच्छी ही होगी, किसने ये बोल दिया, ऐसे ये पोएट कहता है, ठीक है। आई बिगेन टू काउंट माई लॉसेस, ये अपने लॉसेस गिनने लगता है, कितने उसके नुकसान हुए, कितने उसने उस नाकामयाबी हासिल किए, कितना उसका लॉस हुआ, वो सब गिनने लगता है, ठीक है। लिबर्स देखो, टुक अ लॉट्स ऑफ इफर्ट, इसके लिए भी हमने कितनी नाकामयाबी हासिल की, उसको भी गिनने में टाइम लगता है ना। हाँ, थ्रू आउट द गेम ग्रीफ, माई लाइफ माई बॉडी माई ईगो। वो पोएट क्या करने की कोशिश करता है, वो पूरा गिनता है कि मैंने कितनी बार नाकामयाबी हासिल किए, कितनी बार जीत हासिल की। तो जितने बार जीत हासिल की उससे मुकाबले हार गिनना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है ना, वो आसान नहीं होता है। माई लाइफ माई बॉडी माई ईगो मतलब क्या, मेरी ज़िंदगी है, मेरी बॉडी है, मेरा ईगो है ना। ऑल वेंडलाइज बाई दिस थीव, ऐसा लगता है किसी ने चोरी कर लिया। वेंडलाइज मीन बीइंग डिस्ट्रॉय, किसी कोई तबाह कर देता है, कोई डैमेज कर देता है ना। तो ऐसा लगता है उसको कि किसी ने उसको चोरी कर लिया, किसी ने उसको चुरा लिया, उससे छीन लिया। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत खुश होते तो कोई कुछ टोक देता तो हमें कैसे लगता है, क्या रे, कुछ भी, मतलब अपन अपसेट हो जाते हैं, है ना। उस तरह से उसको किसी ने कुछ बोल दिया, ऐसा लगता है। आई फील एलिगेंट फॉर अदर फ्रॉम अदर, एलिगेंट वर्ड का मतलब देखेंगे अभी, किसका वर्ड का मतलब, एलिगेंट। बीइंग डिस्टेंस फ्रॉम एनीथिंग, किसी चीज़ से दूर होना, क्या, किसी चीज़ से। पोएम को क्या लगता है कि वो किसी चीज़ से दूर हो गया है। दोज टू वेनेट हेल्दी एंड टेंडेड, वो क्या, इसको क्या लगता है, वेंट का मतलब एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर समथिंग टू सक्सेस। अभी कुछ भी पाने के लिए हमारा हेल्थ, टैलेंट इम्पॉर्टेंट है ना। हेल्थ मतलब हम लोग शरीर से अच्छे हो, बीमार ना हो, तो ही कुछ काम कर पाएंगे। अभी आपको पढ़ने बैठना है और आपका सर दुख रहा है तो आप कर पाओगे नहीं, है ना। तो आप हेल्दी होगे, सर वर दुख नहीं रहा होगा, आराम से अच्छे से फ्रेश होके आप पढ़ने बैठोगे तो अच्छे से आसानी से याद हो जाएगा पोएम। अगर आप हेल्दी नहीं होगे तो आपका पोएम याद होगा नहीं। और टैलेंट भी होना चाहिए ना, पढ़ने का भी टैलेंट होना चाहिए, कोई भी चीज़ करते हो उसका भी एक टैलेंट होता है ना। हाँ, चलो। वैन आई वॉज
डिसअपॉइंटेड अलोन। डिसअपॉइंटेड मतलब सैड हो जाना, उदास हो जाना, है ना। जब भी आप उदास होते हो तो कि सबके साथ बैठते हो कि अकेले कोने में बैठते हो? अकेले कोने में बैठते हो ना, वैसे ही ये भी है। एन एलियन इन माई ओन होमलैंड। अकेलेपन, देखो आप क्या करते हो, उदास होते हो तो अकेले बैठते हो, तो वो भी अकेला बैठे हैं, फिर बाद में क्या देखते हैं, खुद के ही घर में अकेले बैठे हैं, ऐसा। फ्रॉम फॉर अ वाइल आई वंडर्ड एंड फोल्डेड। देखो थोड़े टाइम के लिए बैठता है, फिर वो अचानक क्या सोचता है, कभी कभी वो एंजॉय करता है, अच्छा है चलो अकेले शांति से बैठा है, फिर सोचने लगता है क्या करूँ, कैसे करूँ, है ना। ठीक है, चलो अब ये वर्ड का मतलब क्या है, अकेले बैठ के अकेले सैडनेस को एंजॉय करना। और ये कि वो सोचता है क्या करूँ, किस तरह से करूँ तो अच्छा होगा, है ना बच्चों। वेरी गुड। किक्ड बाय द फुट एंड फेट, वो मतलब खुद को ही ऐसे सोचता रहता है किस तरह से करना चाहिए। देन वन डे आई पास्ड अ मिरर एंड सेड, एक दिन वो ऐसे चल रहा होता है तो एक मिरर, मिरर मतलब का आईना होता है ना, उसके सामने से वो गुजरता है ना। वो चलते चलते जाता है तो एक आईने की तरफ से गुजरता है और वो खुद से बात करता है, दिस इज़ योर लाइफ। खुद को देख के वो क्या बोलते हैं, ये तुम्हारी ज़िंदगी है। इज़ गेटिंग लेटर, अभी समझो आप एक ही दुख को लेके बैठे रहोगे तो वो अच्छी बात है नहीं, तो आपको क्या लगेगा, उदासीपन रहेगा ना, तो आपकी ज़िंदगी उधर की उधर रह जाएगी। अगर आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, उससे आगे बढ़ोगे, तो आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी ना। अभी तुमने देखा होगा ठहरा हुआ पानी देखा होगा, है ना, तो क्या होगा, अगर आप वो पानी एक जगह पे ही रहता है तो कैसे स्मेल आने लगती है, और आगे बढ़ता रहता तो स्मेल आती है नहीं ना। हाँ, तो उसी तरह से हम एक ही प्रॉब्लम को पकड़ के रहेंगे ना तो क्या होगा, वो प्रॉब्लम तो वही रहेगी और हम भी उदास होंगे, बीमार होंगे, ये सब होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, वो प्रॉब्लम को किस सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, उसको उससे निकलने की कोशिश करना चाहिए, है ना। वेरी गुड, नहीं तो हमारी लाइफ क्या हो जाएगी, लेट हो जाएगी, हम पीछे रह जाएंगे। हाँ चलो, सडनली दैट्स व्हेन इट हिट मी। अचानक, सडनली मतलब अचानक, अचानक उसके दिमाग में कुछ ख्याल आता है, अचानक हमें बोलते हैं ना, हाँ याद आया याद आया, ऐसा करके उसको भी कुछ याद आता। आई हैड इंजॉयड इंजर्ड ऑफ दैट पिट, वो मैं कर सकता हूँ, मैं इतना काफ़ी है मेरे लिए, ये मैं कर सकता हूँ, इससे मैं लड़ सकता हूँ, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसा उसने सोचा। माई लाइफ वॉज लीडिंग मी अराउंड, मेरी ज़िंदगी मुझे लीड मतलब आगे लेके जा रही थी अपने आसपास। इंस्टेड ऑफ me leaving it instead of me living it, मैं उसको जीने की, अभी क्या होता है, वो लाइफ को खुद नहीं जी रहा था, लाइफ उसे ही जी रही थी। उसको कहने का मतलब ये है, कभी कभी क्या होता है, ऐसा लगता है मैं नहीं जी रहा, वो मुझे जी रहे, ऐसा करके। ठीक है, ऐसे उसके दिमाग में एक थॉट आता है, विचार आता है। आई बिगेन टू लुक फॉर द सोल्यूशन, वो क्या करता है, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढता है, हल ढूंढता है कि किस तरह से मैं ये प्रॉब्लम से बाहर निकलूँ, किस तरह से इस उलझन को सुलझाऊँ, है ना। ठीक है, इफ़ दिस पेन इज़ ऑलवेज टू बी, ये पेन अगर हमेशा रहने ही वाला है, ये दर्द हमेशा रहने ही वाला है, वो अपने आप को क्वेश्चन पूछता है, अगर मैं इसको सॉल्यूशन नहीं ढूंढूंगा तो ये तो हमेशा रहेगा, अगर ये ऐसा रह गया तो आई हैड टू फिनिश सम होप इन माई लाइफ, तो सब उसको ढूंढना पड़ेगा ना। आई हैड टू फाइंड सम होप इन माई लाइफ, उसको अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा। इंस्प्रेड आई लॉन्ग्ड टू बी अ फ्री, मुझे कैसे रहना है, मुझे फ्रीली रहना है, आज़ाद रहना है। ठीक है, आई टुक अ पर्सनल इन्वेंट्री, उसने क्या किया, खुद का ही इन्वेंट्री, मतलब बच्चों पहले तो इन्वेंट्री का मतलब देखेंगे। इन्वेंट्री का मतलब क्या है, खुद का एक नोट लेना, एक लिस्ट बनाना, उसके अंदर सब लिखना, कुछ भी ऑब्जेक्ट लिखना कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये नहीं कर पाया, कुछ भी। तो उसने भी, पोएट ने भी स्टार्ट किया कि अपनी लिस्ट बनाना कि आज मैंने ये काम किए, ये नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम है, ऐसे करके। ठीक है बच्चों, ऑफ ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, तो इसने क्या लिस्ट बनाई कि उसने जो चीज़ नहीं की है, जो चीज़ उसने छोड़ दी है, उसकी लिस्ट बनाए। जो ग्रेजुअली आई स्टॉप आस्किंग वाई, और फिर उसने बाद में खुद से ही पूछा कि ये सब चीज़ें मैंने क्यों छोड़ी है, ये सब चीज़ें मैंने क्यों नहीं की है। पहले तो उसने क्या किया, एक पर्सनल इन्वेंट्री बनाई। इन्वेंट्री का मतलब मैंने क्या बताया था, राइटन लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो उसने एक चीज़ों की लिस्ट बनाई लिख के। ठीक है,
और किस चीज़ों की बनाई, जो चीज़ उसने छोड़ दी थी। फिर अचानक वो लिस्ट बनाते बनाते रुक जाता है और खुद से ही पूछता है कि क्यों मैंने ये सब चीज़ छोड़ दी थी, है ना। हाँ, एंड बिगेन फीलिंग लेस प्रिफ्ड। बाद में वो क्या होता है, लेस सम हैविंग लॉस समथिंग। अभी देखो इतनी सारी चीज़ उसने बना ली, फिर बाद में वो क्या सोचता है, अरे मैंने तो इतनी सारी चीज़ गंवा दी, है ना, ऐसा वो सोचने लगता है। इंस्टेंटली आई रीच आउट टू जॉय। फिर बाद में अचानक क्या होता है, उसको अंदर से खुशी होती है, किसी चीज़ की खुशी अंदर से होती है। फिर वो खुद को एकदम डिलाइट अंदर से एकदम अच्छा फील होता है, हल्का फील होता है, खुशी होता है, एंजॉय करता है खुद से, क्योंकि वो खुद को समझने लगता है ना कि उसने ये सब चीज़ें क्यों नहीं की, क्या क्या सब नहीं की, तो थोड़ा हल्कापन उसको महसूस होता है। एज ए ट्रिपलेट थॉट माई बॉडी बिगेन इट्स हिल्टिंग टायर्ड। तो क्या वो अंदर ही अंदर खुद को देखता है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो थोड़ी रिलीफ फील होता है। ठीक है बच्चों, आई हैव लीडिंग टू लव ईच अदर ईच डे। वो क्या सब सीख रहा है कि हर दिन में कैसी अच्छी चीज़ें करे, हर दिन में कैसे खुश रखे, है ना, अपने आप को कैसे खुश रखे, अपने सब चीज़ कैसे करे, खुद से ही सीखता है। इवन द डार्क साइड एंड स्ट्रिफ। देखो कभी कभी क्या होता है लाइफ में, कुछ दिन अच्छे होते हैं कुछ दिन बुरे होते हैं, तो वो दोनों दिनों मतलब अच्छे दिन में भी खुश रहना चाहता है और बुरे दिनों में भी खुश रहना चाहता है। वो दोनों चीज़ सीख रहा है कि हमारे लाइफ में कैसे भी दिन हो, हमें कैसे रहना चाहिए, खुश होना चाहिए। अभी देखो अभी सब इतनी बीमारी में भी सब अपने काम पे जा रहे हैं, खुद खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं ना। हाँ, अगर ऐसे ही बीमारी को लेके बैठे रहते तो अभी तक सब घर के अंदर ही रहते, लेकिन सब क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आपके पापा भी ऑफिस जाते होंगे, काम कर रहे होंगे, है ना, सब काम स्टार्ट धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है ना, कैसे ही नहीं कि सबके सब बने, कुछ ना कुछ चीज़ें चालू हो रही है ना। हाँ, तो हमें क्या, अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो, दोनों को एंजॉय करना चाहिए, उसको अच्छी तरह से जीना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमेशा के लिए बंद ही होगा ये वो, थोड़ा थोड़ा तो कुछ ना कुछ होता रहेगा लाइफ में, है ना। सब चीज़ से हमें कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। फॉर हैंडल विद इन द हेड एज इट इज़ अ सीड ऑफ रिन्यूअल कॉल्ड लाइफ। ये क्या है, लाइफ है। लाइफ हमेशा हमारे लिए अच्छी नहीं होगी, कभी बुरी भी होगी, कभी अच्छी भी होगी। इसमें क्या होता है, लाइफ में उतार चढ़ाव चलता रहता है, कभी दिन अच्छे जाते हैं कभी दिन बुरे जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हर हाल में खुद को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए, कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, तो हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन बुरा है तो रोज़ बुरा जाएगा ये सोच के बैठ जाना चाहिए। अगर ऐसा सोचेंगे तो हम क्या, हमारी लाइफ क्या वहीं स्टॉप हो जाएगी, है ना बच्चों। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए और उसमें कुछ ना कुछ नया नया सीखना चाहिए। चलो आज के पोएम ने हमने क्या सीखा, हाँ, कि हमारे हर दिन अच्छे नहीं होते, लेकिन हमें हर दिन में खुश रहना चाहिए, भले वो दुख वाले हो या सुख वाले हो, हमें क्या करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। हाँ, तो अभी आप क्या करोगे बच्चों, ये जो हार्ड वर्ड है ना, देखो ये है, ये आपके नोटबुक में लिखोगे, ठीक है। वेरी गुड। ठीक है, ये आप अपने नोटबुक में लिखोगे। तो आपने ये पोएम से क्या सीखा, हाँ, हमारे लाइफ में कैसे भी दिन हो हमें वहाँ पे नहीं, हार नहीं मानना चाहिए, हमें उसको बाहर निकलने की कोशिश करना चाहिए, है ना। हाँ, अगर वहाँ पे अगर सोचो एक ही प्रॉब्लम को पकड़ के रह गए तो हमारे क्या होगा, सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। हमें क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। जैसे देखो समुंदर का पानी होता, अगर वो ठहरा होता तो कितनी स्मेल आती है ना उससे। कोई भी एक जगह पे पानी ठहर जाता है, जमा हो जाता है, तो उससे कितनी स्मेल आती है ना। और बहते हुए पानी से स्मेल आती है नहीं। तो क्या हमें किस तरह से अपनी लाइफ को जीना चाहिए, बहते हुए पानी की तरह, कभी एक जगह पे रुकना नहीं चाहिए, मतलब हमेशा नई नई चीज़ें ट्राई करती रहनी चाहिए। हाँ, भले एक बार हम कभी बाई चांस हार जाते, हमारे से कुछ गलती वलती हो जाती, तो हमें उसको ओवरकम करना चाहिए, उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, होप आप समझे हो क्या होता है। कभी लाइफ में हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो नहीं मिलती, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, है ना। हाँ, तो लाइफ में हमारे कैसे दिन होते, अच्छे हो या बुरे हो, हमें सब दिनों में खुश रहना चाहिए और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। होप आपको ये पोएम समझ में आया हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग द वीडियो।